में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बयान दिया गया जो स्टेटहुड को लेकर है। और उन्होंने उसमें कहा कि अगर मुझे अपनी जो हुकूमत है इसको कुर्बान भी करना पड़ेगा स्टेटहुड के लिए तो मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। इस वक्त हम ज़िला बडगाम में हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पूरी क़यादत जो बडगाम ज़िले की है वो यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है किस तनाजुर से ये उस बयान को देखते हैं। पहले हम आगा सईद मुंतज़िर साहब से बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उमर अब्दुल्ला का बयान जो है किस अंदाज से उसको देखते हैं। आगा साहब, उमर साहब ने जो बयान दिया है क्या कुछ लगता है आपको, किस तनाजुर में वो बयान दिया गया है और क्या कुछ लगता है आपको लोगों को क्या वो कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से इस पर पूरी जम्मू कश्मीर एक आवाज़ है कि जो पोजीशन 4 अगस्त 2019 को थी वो बिल्कुल बहाल होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय है नहीं। अब रहा ताल्लुक वज़ीर आला साहब के बयान का, जहाँ वो कह रहे हैं कि वो इक़्तिदार छोड़ देंगे, वो कुर्बानी देंगे। पहले तो मैं उनको ये वाज़िया करना चाहूँगा, जो रिक्वायरमेंट, जो प्रोसेस है फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, वो तय करना है। वो प्रोसेस को नाम ना दे कुर्बानी का, वो ये बोले कि जो इसमें रिक्वायरमेंट है, जो इक़दामात उठाने हैं, चाहे वो तो पार्लियामेंट तय करेगा कि स्टेटहुड को कैसे रेस्टोर करेंगे। अगर वो कहते हैं कि हमें अर्ली इलेक्शंस के लिए जाना है, हमें डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के लिए जाना है, तो वो नाम दे इसको। वो ये ना बोले कि मैं कोई कुर्बान कर रहा हूँ इक़्तिदार के लिए। वो ये बोले जम्मू कश्मीर के लोगों को वाज़िया तौर कि जो भी इक़दाम उठाने होंगे, जो भी स्टेप्स इस प्रोसेस में फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड वो उठाएंगे। वो ये नाटक ना करें, वो सती कलवी का नाटक ना करें, लोगों को गुमराह ना करें इसमें, ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट है। चलिए छोड़िए स्टेटहुड का, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो रोज़मर्रा, मैं अब सियासी मामलातों पर भी नहीं बोलूँगा, मैं 370 के लिए आप लोगों ने क्या किया मैं उस पर भी नहीं बोलूँगा। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो रोज़मर्रा के मामला थे। क्या यहाँ के लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त मिला? क्या यहाँ के लोगों को बिजली मुफ्त मिली? उन इशूज़ पर वो क्यों नहीं कुछ कहते? उनको लगता है कि जब उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग उनसे सवाल पूछना चाहते हैं मामलातों पर, वो एकदम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का माइंड डाइवर्ट उस तरफ हो जाए और वो नॉर्मलाइज करते चले दिल्ली के कहने। तो साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मोहम्मद यासीन भट्ट साहब है और कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट भी है ये चारड्रॉ कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रिजर्वेशन का मामला इस वक्त जो है वो इस वक्त बहसों में है, लेकिन अगर हम देखेंगे रिजर्वेशन का मामला जो ही सामने आया उसी वक्त जो है आगा सईद रुहुल्लाह महदी का बयान आया कि मैं अपने हम सोच लोगों को अपनी तरफ लाना चाहता हूँ। तो क्या कुछ आपको उससे एक्चुअली मामला ये है कि आगा साहब ने जो कहा कि मैं अपने हम सोच लोगों से बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये सोचे समझे एक साजिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर ये हर वक्त एक रोल रहा, किसी को किसी वक्त कोई रोल दिया, किसी को किसी वक्त कोई रोल दिया है। अगर आगा साहब को लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मंशूर इलेक्शन में दिया है, गैस सिलेंडर 12, 1 लाख लोग, और उसमें उन्होंने कहा कि बिजली फीस, सब चीज़ों पे वो फेल हो गया। 370 पे वो फेल हो गया, 35A पे वो फेल हो गया। और उमर अब्दुल्ला साहब आज कहते हैं कि मैं कुर्बान करूंगा अपनी पार्टी को अगर स्टेटहुड आ गया। ये वही उमर अब्दुल्ला साहब है जिसने इलेक्शन से पहले कहा कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। किसकी बात पर हम यकीन करेंगे? ये वही उमर अब्दुल्ला साहब है जिसने गांधरबल में अपने सर से टोपी उतर कर कहा कि भाई मैं 1 लाख लोगों को नौकरी लगा दूंगा, 12 सिलेंडर गैस दूंगा, बिजली फीस माफ करूंगा, स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। तो आज सूरत हाल देखो, आज का सूरत हाल क्या है। आज ये जबानी खर्चा करता है, लोगों को पता चला है असली मामला क्या है। रही बात आगा साहब की, आगा साहब को मैं कदर करता हूँ, मगर पॉलिटिकली तौर मुझे लगता है ये कोई गेम है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गेम है। ये गेम खेल रहा है। अगर उसको वाकई तौर पर ईमान है इस बात पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत अपने लफ्जों, अपने वादों से मुकर गई, तो अगर ये जानदार है, अगर ये बाकायदा तौर पर एक रिलीजियस लीडर है, इसको चाहे पार्टी से बाहर निकलना चाहे। आज के डेट में अगर कोई पार्टी है, कोई जमात है, कोई तारीख है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसको आना चाहिए, फ्रंट पेज पे आना चाहिए, हम इसके साथ हैं। बाकी पार्टी में बैठकर ये अंदरूनी मीटिंगों में जाता है, जो वहाँ पे कोर ग्रुप के मीटिंग होते हैं उसमें जाते, फिर बाहर स्टेटमेंट देते, वो नहीं ठीक है।
अगर साहब मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे आखिर में कि जो रिजर्वेशन का मसला है, रिजर्वेशन के मसले को लेकर जो है स्टूडेंट्स ने जो है रिजर्वेशन जो वहाँ पर सब कमेटी बनी थी उनसे अपील की है कि उनके जो स्टेटमेंट्स है या जो उन्होंने रिपोर्ट वहाँ पर बनाया है उसको पब्लिक किया जाए। तो अभी तक उसमें कोई कैबिनेट भी हुई, अभी तक उसमें कोई जो ऐसा रिपोर्ट जो है सामने नहीं आया, तो क्या कुछ आप सोचते हैं इस सिलसिले में? देखिए, जहाँ तक रिज़र्वेशन का ताल्लुक़ है, मेरी नज़र में ये 370 से भी ज़्यादा बर्निंग इशू है, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल, बच्चों का मुस्तकबिल इस पर डिपेंडेंट है। तो बदकिस्मती से जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस इशू को वेपनाइज़ किया, इस इशू को सियासत के नज़र किया, बच्चों को सड़कों पर लाया, बच्चों के कंधों पर बंदूक रखी, इस पर खूब सियासत की, अपना प्यार गरमाया, मगर बच्चों को आज तक 6 महीने से ज़ायद होने को आया, अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। मैं एक बार फिर आपके ज़रिए से हुकूमत को ये ज़ोर देना चाहूँगा कि बच्चों के मुस्तकबिल की रोशनी में इस रिपोर्ट को जल्द अज़ जल्द, आपने क्या सिफारिशात रखी हैं, आपने क्या इसमें रिकमेंड किया है, वो सही है या गलत है, वो बात की बात है, मगर एटलीस्ट ये रिपोर्ट इन जनरल कैटेगरीज बच्चों के सामने लाए, ताकि वो भी देखे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ फर्दर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है तो बच्चों को ऑन बोर्ड ले, मगर एटलीस्ट इतना वो कर सकते हैं। लॉ डिपार्टमेंट से को भेजने से पहले उनको चाहिए था कि वो बच्चों के साथ डिस्कस करते, फिर वो लॉ डिपार्टमेंट को वेट करने को भेज सकते थे। शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, आपकी पूरी क़यादत के लिए हम फिर से शुक्रिया तहे दिल से करते हैं। तो नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे इस वक्त के बर्निंग इशूज़ जो है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे जो हाल ही में स्टेटहुड को लेकर जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है असम्बली को अगर स्टेटहुड की बात आती है। वहीं अगर हम देखेंगे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये मुख्तलिफ जो है नज़रियों से उस स्टेटमेंट को देखते हैं, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो क़यादत ज़िले बडगाम की है, इनसे हमने बात की उस स्टेटमेंट को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, और इन्होंने क्या कुछ कहा, ये सब आपने अपनी कानून सुना। ज़िला बडगाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।